पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत भी करनी होगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो निश्चित तौर पे इंतजार कर रहे होंगे कि गौरांग सर अपनी रिसर्च बताएंगे और उसके बाद हम जो है वो शेयर्स को चुनना शुरू करेंगे, उन शेयर्स को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में लेना शुरू करेंगे। तो पहले दो सेक्टर्स तो मुझे याद है कि आप बैंकिंग, फाइनेंशियल और डिफेंस को लेकर काफी पॉजिटिव रुख रखते हैं। पहले शुरुआत डिफेंस से ही कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर पर आपका क्या रुख है सर? अब जब ये वॉर सबसाइड होता हुआ नजर आ रहा है, भले 2 हफ्ते के लिए, हालांकि 2 हफ्ते बाद क्या होगी सिचुएशन ये नहीं पता है निश्चित तौर पे, जैसा आपने बताया कि ट्रंप जो है वो बदल सकते हैं कभी भी पाले को, और कभी भी जो है वो रुख अपना बदल सकते हैं। तो डिफेंस पर क्या व्यू है ऐसी सिचुएशन में, और क्या कोई शेयर उसकी तरफ जो पसंद आता है आपको? डिफेंस पर टिप्पणी करने से पहले एक टिप्पणी और करना चाहूंगा विकास जी के पिछले 6 हफ्तों में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से निरंतर मैं जब भी हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश और सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर आया हूं तो मैंने स्पष्ट रूप से कई बार ये बात की है कि मैंने मेरी एसआईपी बंद नहीं की है। मेरी एसआईपी जारी थी और वो रहेगी। इस समय पर, कोविड के समय पर, रशिया यूक्रेन के समय पर और इजराइल हमास के समय पर, आने वाले भविष्य में अगर कोई फिर से ऐसी कोई दुखद घटना होती है या फिर आक्रमण जियोपॉलिटिकल, मैं मेरी एसआईपी बंद नहीं करने वाला हूं। और मैंने यही नम्र विनंती की थी दर्शक कि आप भी अपनी एसआईपी बंद मत कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, दो तरीके से मेरे ख्याल से रक्षा क्षेत्र आपके नजर में होना चाहिए। एक तो है स्थानीय मार्केट में जिस प्रकार से ऑर्डर आते हैं, और दूसरा है एक्सपोर्ट मार्केट। तो कई सारी कंपनी के ऊपर हमने चर्चा करी है। एक कंपनी जिसका बार बार मैंने नाम लिया है और निवेश की राय दी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सक्षम और मजबूत कंपनी, उतनी ही मजबूत ऑर्डर बुक, उतना ही अनुभव, उतना ही इनके पास लोग कामकाज करने के लिए और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 505 का रखा है हमने। अगर सकारात्मक संदेश आए और अगर सकारात्मक नतीजे आए तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये गौरांग सर की तरफ से सिलेक्टेड आइडियाज हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, निवेश से जुड़ी कॉल है। आपके स्क्रीन पर आप ड्यूरेशन भी देख रहे हैं। लंबी अवधि का नजरिया बाजार में जो है वो बिल्कुल सही साबित होगा, और इसीलिए लंबी अवधि के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त गौरांग सर जो आपको सारे कॉल सुझा रहे हैं उस पर खास तौर से आपको फोकस करना चाहिए। बीईएल में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जहां पर पॉजिटिव आउटलुक है। आज क्रेडिट पॉलिसी के बाद एसबीआई का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा था, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर गौरांग सर का भी नजरिया रहता है। इस बीच